हेलो दोस्तों, मैं ओम झाझड़िया आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ ओम झाझड़िया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम यूनिटरी मेथड, एकीक नियम या एकात्मक विधि की अपन चर्चा करेंगे। दो पार्ट मैं आपको पहले इसके पढ़ा चुका हूं, आज हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। पहले जो दो पार्ट आपने पढ़े हैं उनमें मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस बता दिए, उनकी बेसिक विधियां बता दी, कार्य क्या होता है, समय क्या होता है, व्यक्तियों की संख्या, डी दिन, एच घंटे, डब्ल्यू कार्य, आर दर, जो भी था वो मैंने आपको समझा दिया था। इसके बाद अपन तीसरे पार्ट में जो चर्चा करेंगे वो उन्हीं प्रश्नों को और थोड़ा बढ़ाएंगे और अलग प्रकार से प्रश्नों को देखेंगे। जो भी मैं आज क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चंस की PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और क्वेश्चंस को देख लें, क्योंकि यहाँ पर लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप PDF डाउनलोड कर लें। दूसरी बात, मैं इन प्रश्नों को आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी, जो मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से है, उस पर भी उपलब्ध करवा दूंगा। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चनों को देख कर साथ साथ सरल कर सकते हैं। अपन पढ़ रहे हैं यूनिटरी मेथड, और यूनिटरी मेथड का तीसरा जो पार्ट है उसको अपन शुरू करते हैं। टॉपिक के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपकी सेंट्रल लेवल की कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी SSC हो, चाहे आपकी बैंक हो, चाहे आपकी रेलवे हो, या स्टेट लेवल की कोई भी एग्ज़ाम हो, रीट हो, चाहे पटवार भर्ती परीक्षा हो, सभी एग्ज़ाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन इसके निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। आज जो अपन तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें कुछ और अलग प्रकार के और अच्छे लेवल के प्रश्नों को अपन देखेंगे, सरल करते हैं। एक क्वेश्चन मैं सेकंड पार्ट का जो लास्ट में आपको मैंने बताया था वो रिपीट करना चाहूँगा, और उसी से जुड़ते हुए, उसी को जोड़ते हुए आगे प्रश्नों को अपन सरल करेंगे। तो लास्ट में अपन देखते हैं। पार्ट 2 में मैंने आपको 1 और 2 में बताया था कि M यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या होती है, D दिन होते हैं, H घंटे होते हैं, W कार्य होता है, R क्या होती है, दर होती है। और प्रत्येक प्रश्न में अधिकतम 2 स्थितियाँ होती हैं। प्रत्येक प्रश्न में अधिकतम 2 स्थितियाँ होती हैं। एक स्थिति के सभी मान आपको दिए जाते हैं, दूसरी स्थिति का एक मान आपको नहीं दिया जाता, वह आपसे पूछा जाता है और वो आप निकालते हैं। आपको मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, सभी मान आपस में गुणा होते हैं, केवल कार्य भाग होता है, कार्य भाग में होता है। यहाँ पर दूसरी स्थिति के सभी मान आपस में गुणा होते हैं और केवल कार्य भाग में होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखें अपन, आपको ये कहा जाए 20 व्यक्ति रोज 2 घंटे काम करते हुए, 20 व्यक्ति रोज 2 घंटे काम करते हुए किसी काम नहीं पता, तब 1 मानेंगे, दिया हुआ हो तो वो काम में ले लेंगे अपन। 20 आदमी रोज 2 घंटे काम करते हुए किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 व्यक्ति रोज 5 घंटे काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है वो भाषा के रूप में है। भाषा से आपको M व्यक्ति, D दिन, H घंटे, W कार्य दे रखा था, वो आपने लिख लिया। दर R नहीं दे रखा। दर का मतलब प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का भोजन, जो आपको नहीं दिया गया है तो लिख लेंगे, नहीं दे रखा तो अपन छोड़ देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर पहली स्थिति के सभी मान गुणा होंगे, बट्टे में कार्य होगा, बराबर दूसरी स्थिति के सभी मान गुणा बट्टे में कार्य होगा। सरल करेंगे अपन तो क्या होगा, 20 गुणा में 10 गुणा में 2 बट्टे में कार्य कितना, 1। पहली स्थिति के मान गुणा बट्टे में कार्य। इसी प्रकार दूसरी स्थिति के मान 10 गुणा में D गुणा में 5 बट्टे में कार्य कितना होगा, 1। और ये दोनों मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर दर भी दी जाती तो दोनों तरफ दर भी गुणा हो जाती। यहां दर नहीं दी गई तो कोई दिक्कत नहीं है। घंटे नहीं दे रखे होते तो घंटे भी छोड़ देते, दिन नहीं दे रखे होते तो दिन भी अपन छोड़ देते। अधिकतम 5 मान होते हैं, न्यूनतम 2 मान होते हैं। सरल करेंगे अपन तो कार्य दोनों में वैसे समान था। जब भी कोई 2 समान मान होते हैं, चाहे कार्य हो चाहे घंटे हो, समान कोई भी 2 मान होते हैं, तब आप उनको छोड़ सकते हैं। जैसे कार्य समान था तो आप उसको छोड़ सकते हैं, काम में ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, उससे क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। घंटे अगर समान होते तो छोड़ देते अपन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सरल करेंगे तो 10 से 10, 5 से काटेंगे तो 4 और 4 दूनी 8। तो काम कितने दिन में पूरा होगा,
8 दिन में पूरा होगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। ये बेसिक तरीका है। ये पहले 2 पार्ट में मैं आपको सिखा चुका हूं, समझा चुका हूं। अब मैं बात कर रहा हूं जो आपको पार्ट 2 में लास्ट क्वेश्चन बताया था उसकी, उस पर आधारित एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं जो अब मैंने आपको पीडीएफ में डाला है। उस क्वेश्चन को आप देखें। पहले क्वेश्चन अपना यह है कि 40 व्यक्ति किसी काम को 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 40 व्यक्ति किसी काम को, कितने व्यक्ति हैं? 40 व्यक्ति हैं। किसी काम को, जैसे घंटे नहीं दे रखे, दर नहीं दे रखी, जो मान नहीं दे रखे मैं उनको एक बार हटा रहा हूं। अगर दे रखे होंगे तो लिख लेंगे अपन। आपको दे रखा 40 व्यक्ति किसी काम को, काम नहीं पता तो काम कुछ भी हो सकता है, 1 हो, 20 हो, 50 हो, कुछ भी हो। नहीं पता तो 1 भी मान सकते हो, ज्यादा भी मान सकते हो। 40 व्यक्ति किसी काम को 80 दिनों में पूरा, ये जितना भी काम है इस काम को करने के लिए 40 व्यक्तियों को 80 दिन लगते हैं। कार्य प्रारंभ होने के 20 दिन बाद काम शुरू हो चुका और 20 दिन तक काम कर लिया। 20 दिन तक काम कर लिया कितने व्यक्तियों ने? 40 व्यक्तियों ने। अब 40 व्यक्ति 20 दिन में कुछ काम तो करेंगे, चाहे वो काम कम करें चाहे वो काम ज्यादा करें, वो बात अलग है, लेकिन कुछ काम तो करेंगे। इन 40 आदमियों ने 20 दिन में, मान लेते हैं इतना काम कर दिया, कुछ काम कर दिया, तो अब ये 40 आदमी 20 दिन बाद ये जो बचा हुआ काम है, ये जो बचा हुआ काम है, इस बचे हुए काम को, पूरे काम को तो करते 80 दिन में, और 20 दिन बाद बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे? 60 दिन में पूरा करेंगे। ये यहां से रिजल्ट निकला अपना। ये यहां से क्या निकला अपना? रिजल्ट निकला है। जब 40 आदमी किसी काम को 80 दिन में पूरा करते हैं, काम शुरू हो चुका, 20 दिन हो गए, तो 20 दिन में कुछ तो काम कर ही दिया होगा, और कुछ काम कर दिया होगा, तो जो बचा हुआ काम है उसको करने में 40 आदमियों को 20 दिन बाद तो 60 दिन लगेंगे। अब क्या हुआ? 20 दिन बाद 10 व्यक्ति काम में और शामिल हो गए। अब 10 व्यक्ति और शामिल हो गए, तो अब व्यक्ति कितने हो गए? 50। अब इस बचे हुए काम को कितने व्यक्ति करेंगे? इस बचे हुए काम को 50 व्यक्ति करेंगे। यहां पर ये तो पहली स्थिति होगी, ये दूसरी स्थिति होगी, और ये स्थिति जो दी जाती है ये कभी काम में नहीं आती है। यहां पर ये दूसरी स्थिति हो गई। 20 दिन बाद 10 व्यक्ति आ गए तो व्यक्ति हो गए 50। अगर 10 व्यक्ति छोड़कर चले जाते तो व्यक्ति 30 रह जाते। व्यक्ति आ भी सकते हैं, व्यक्ति जा भी सकते हैं, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। 20 दिन बाद जब 10 व्यक्ति और आ गए तो व्यक्ति हो गए 50। ये 50 व्यक्ति पूरे काम को नहीं करेंगे, ये 50 व्यक्ति शेष काम को करेंगे, बचे हुए काम को करेंगे, और जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में पूरा होगा, वो दिन आपसे पूछे गए हैं। कार्य दोनों स्थितियों में, इन दोनों के लिए क्या है? कार्य समान, और कोई भी 2 मान समान होते हैं, चाहे व्यक्ति, चाहे दिन, चाहे घंटे, चाहे कार्य, कोई भी 2 मान समान होते हैं, तब आप उनको छोड़ सकते हैं। कार्य आपने छोड़ दिया, अब क्या होगा? इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर होगा। गुणा बराबर करेंगे तो 40 गुणा में 60 बराबर क्या होगा? 50 गुणा में डी, 0 से 0, 5 से काटेंगे 8, 8 6 के 48। तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 48 दिन और लगेंगे। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अब इस प्रश्न को थोड़ा और चेंज करते हैं। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी करवा दिए थे। अब प्रश्न को थोड़ा और चेंज करते हैं। यहां पर ये जो व्यक्तियों का आने का या जाने का जो क्रम है, ये 1 से ज्यादा बार हो, 2 बार हो, चाहे 3 बार हो, चाहे 4 बार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति कितनी भी बार जा सकते हैं, कितनी भी बार कार्य में शामिल हो सकते हैं। जो प्रोसेस जो है प्रश्न को करने का जो तरीका है वो इसी प्रकार से रहेगा। जैसे अगले वाले प्रश्न में जो है वो व्यक्तियों का आने या जाने का जो क्रम है वो ज्यादा है। देखो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, और वो भी प्रश्न है वो इसी तरीके से अपन सरल करेंगे। देखो किस प्रकार से। M व्यक्तियों की संख्या, D दिन और W कार्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक छावनी में 200 जवानों के लिए 30 दिन का भोजन था। एक छावनी में 200 जवान हैं, और उन 200 जवानों के लिए जितना भी भोजन है, वो जितना भी भोजन कितने दिन तक पर्याप्त है? 30 दिन तक चलेगा। ये अपने को बता रखा है। 9 दिन बाद, मतलब इन 200 व्यक्तियों ने, 200 जवानों ने 9 दिन तक भोजन किया। इन 200 जवानों ने 9 दिन तक भोजन किया।
200 जवानों ने 9 दिन में जितना भोजन कर लिया, कितना किया, कितना बचा अपने को नहीं पता, लेकिन इन 200 जवानों ने 9 दिन में थोड़ा बहुत तो भोजन किया ही होगा, थोड़ा बहुत भोजन कर लिया। और जो बचा हुआ भोजन है, ये जो बचा हुआ भोजन है, ये भोजन इन 200 जवानों के लिए 9 दिन बाद कितने दिन चलेगा? 21 दिन बाद, 21 दिन और चलेगा। 10 दिन होते तो 20 दिन चलता, 15 दिन होते तो 15 दिन और चलता। उसी प्रकार 9 दिन बाद 200 व्यक्तियों के लिए 9 दिन बाद तो 21 दिन चलेगा बचा हुआ भोजन। अब आगे क्या कहा? 9 दिन बाद 25 जवान छुट्टी पर चले गए। 25 जवान छुट्टी पर चले गए। जवान थे कितने? 200। 25 चले गए तो जवान कितने बचे? 175 जवान। तो ये 175 जवान जो है ये बचे हुए भोजन में हिस्सा लेंगे क्या? ये बचे हुए भोजन में हिस्सा लेंगे। और ये बचा हुआ भोजन इन 175 जवानों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त होगा? क्या वो समय आप बता सकते हैं? पहला प्रश्न तो आपका इतना ही है। अब इसमें एक स्टेप और बढ़ा दी, कुछ दिन बाद और जवान आ गए, वो आगे और बढ़ा देंगे अपन। पहला प्रश्न अपना ये है कि 175 जवानों के लिए जो ये बचा हुआ भोजन है वो कितने दिन चलेगा, वो दिन बता सकते हैं आप? भोजन जितना 200 जवानों के लिए था उतना ही 175 जवानों के लिए है। भोजन दोनों जगह क्या है? समान। उसको छोड़ेंगे अपन, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर होगा। बराबर करेंगे तो क्या होगा? 200 गुणा में 21 बराबर क्या होगा? चलो इधर कर देता हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा तो क्या हो जाएगा? 200 गुणा में 21 बराबर 175 गुणा में डी दिन। 25 से काटेंगे 8 बार, 25 से काटेंगे 7, 7 21, 8 24। तो भोजन कितने दिन और चलेगा? 24 दिन और चलेगा। 175 जवानों के लिए जो बचा हुआ भोजन है वो कितने दिन चलेगा? 24 दिन चलेगा। वो अपने को पता चल गया। अब आगे और, अब ये कहा उसके 4 दिन बाद। उसके 4 दिन बाद मतलब किसके? 25 जवानों के जाने के 4 दिन बाद। 4 दिन बाद क्या होगा? ये जो बचा हुआ जो भोजन था इसमें से इन 175 जवानों ने 4 दिन तक तो भोजन कर लिया। 175 जवानों ने जितना भी बचा हुआ भोजन था उसमें से 4 दिन भोजन कर लिया। 4 दिन भोजन करने के बाद जो भोजन बचा है उस बचे हुए भोजन को 175 जवानों के लिए 4 दिन बाद कितने दिन और चलेगा? 20 दिन और चलेगा। जैसे यहां पर यह स्टेप सरल की थी उसी प्रकार आगे वाली स्टेप सरल होगी। 175 जवानों के लिए 24 दिन तक भोजन था। 4 दिन बाद 4 दिन तक थोड़ा बहुत भोजन कर लिया। जो बचा हुआ भोजन है वो 175 जवानों के लिए 4 दिन बाद 20 दिन और चलेगा। आपको कहा 4 दिन बाद 175 जवान फिर से आ गए। 175 जवान और आ गए। 175 पहले से थे, 175 और आ गए तो जवान कितने हो गए? अब 350 हो गए। और ये 350 जवान जो है ये बचे हुए भोजन में हिस्सा लेंगे क्या? बचे हुए भोजन में हिस्सा लेंगे। तो भोजन सभी के लिए क्या है? समान। और कितने दिन वो भोजन चलेगा वो दिन आपसे पूछे गए। ये प्रश्न डबल हो गया एक तरह से, पहले वाले प्रश्न से डबल हो गया। डबल हो चाहे ट्रिपल हो चाहे कितनी भी बार हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका सबके लिए समान होता है। जनरली एग्जाम में एक बार या 2 बार ही ये तरीका लगाया जाता है, 1 या 2 बार का स्टेप पूछा जाता है। इसको सरल करें तो क्या होगा? इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर होगा। जब कार्य, इस बात का ध्यान रखें, जब कार्य समान होता है तो इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर होता है। 175 गुणा में 20 बराबर 350 गुणा में डी दिन अपने को निकालने हैं। 175 का दुगुना 350, 2 से काटेंगे तो 10। तो काम करने में कितने दिन और लगेंगे? सॉरी, भोजन जो है वो कितने दिन और चलेगा? 10 दिन और चलेगा। अपना आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद इन प्रश्नों को देखने के बाद अपन और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इस प्रकार ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूं जिनमें आपको व्यक्तियों की संख्या नहीं दे रखी हो, जिनमें आपको व्यक्तियों की संख्या नहीं दे रखी हो, या आप ये कह दो कि जिनमें आपको दिन नहीं दे रखे हो। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या नहीं हो, दिन नहीं हो, इस प्रकार के क्वेश्चन अपन देखेंगे। इसमें भी 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो सिंपल क्वेश्चन बनता है। सिंपल क्वेश्चन तो किस प्रकार बनता है उसको देखें आप। एक एम डी और डब्ल्यू आपको देखा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, फिर अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति
किसी कार्य को और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे कहा गया ऐसे ही 5 गुने व्यक्ति, ऐसे ही 5 गुने व्यक्ति, पहले वाले नहीं पता तो 5 गुने कैसे करें, तो पहले वाले अपन मान लेते हैं, पहले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 1। आप कुछ भी मान सकते, 1, 10, 50 कुछ भी मान सकते हैं, उससे क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपने मान लिया व्यक्तियों की संख्या 1 है, पहले 1 थे, तो ऐसे ही 5 गुने, तो अब कितने होंगे 5, 10 गुने हैं तो 10 हो जाएंगे, 20 गुने हैं तो 20 हो जाएंगे। ऐसे ही 5 गुने व्यक्ति और उससे आधे कार्य को, कार्य पहले कितना था पता है आपको, नहीं पता, नहीं पता, अपन मान लेते हैं कार्य पहले क्या था 1, और अब आधा होगा तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 2 गुना होगा तो 2 कर देंगे, 10 गुना होगा तो 10 कर देंगे। ऐसे ही 5 गुने व्यक्ति उससे आधे काम को कितने समय में पूरा करेंगे, वो समय आपसे पूछा गया है। अब बात वही है, सभी मान आपको पता है दोनों स्थितियों के, पहली स्थिति के मान गुणा बट्टे में कार्य बराबर दूसरी स्थिति के मान गुणा बट्टे में कार्य। सरल अगर करेंगे तो 1 गुणा में 40 बट्टे में 1, दोनों गुणा बट्टे में कार्य बराबर क्या होगा 5 गुणा में डी दिन बट्टे में कार्य कितना 1/2, 5 से काटेंगे तो 8, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्या ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से और काटेंगे तो बचेगा कितना 4। तो काम करने में कितने दिन लगेंगे 4 दिन लगेंगे, कार्य 4 दिन में पूरा हो जाएगा। इसमें आपको व्यक्तियों की संख्या भी नहीं पता थी, आपको कार्य भी नहीं पता था, फिर भी आपने व्यक्तियों की संख्या कुछ भी मान ली, 2 गुने है तो 2, 5 गुने है तो 5। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है इस प्रकार का, जिसमें व्यक्तियों की संख्या आपको नहीं पता। अब इसका लेवल अगर थोड़ा और अपन बढ़ाते हैं तो अगले वाले प्रश्नों में व्यक्तियों की संख्या आपको प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे वो नहीं पता, उसमें से कुछ व्यक्ति बीच में काम छोड़कर चले जाएं या कुछ व्यक्ति और शामिल हो जाएं, तो प्रारंभ में व्यक्ति कितने थे वो आपसे पूछा जाए, या प्रारंभ में दिन आपको नहीं दे रखे हों और वो दिन आपसे पूछे जाएं, तो प्रश्न आप किस प्रकार सरल करेंगे उनको अपन और देखते हैं। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। यूनिटरी मेथड जो है वो एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान टॉपिक है, और समझने के लिहाज से कुछ नहीं है इसमें। एक बार आप बेसिक तरीका जो है उसको, पहले 2 वीडियो हैं उनको अगर देख के अच्छी तरह देख लेंगे तो तीसरे वीडियो में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करवा रहा हूं, कुछ आदमी एक काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं। कुछ आदमियों की संख्या आपको नहीं पता है और वो एक काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं, ये आपको बता रखा है। कुछ आदमी किसी काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी ज्यादा होते, यदि यहां पर जितने भी थे उससे 8 आदमी ज्यादा होते तो वह काम उतना ही काम 10 दिन कम में पूरा होता। 10 दिन कम, पहले कितने दिन लगे 60 दिन, अब 10 दिन कम लगेंगे तो दिन कितने लगेंगे 50 दिन लगेंगे। 10 दिन कम लगेंगे तो 50 ही दिन लगेंगे फिर। तो आपसे पूछा है आरंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या थी, वो संख्या आपसे पूछी गई। यहां पर जैसे आपको मैंने बताया, व्यक्ति बीच में छोड़ के जा भी सकते हैं, व्यक्ति और भी शामिल हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस प्रश्न को करने के 2 तरीके हैं। जैसा कि एक तरीका तो आप काम में ले रहे होंगे शायद x मानकर, एक तो x मानकर भी होगा, और दूसरा तरीका होगा आप ऑप्शन उठाकर भी बहुत आसानी से प्रश्न को सरल कर सकते हैं। जैसे ही आप कोई ऑप्शन यहाँ पर रख के देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ऑप्शन अपना सही है या गलत है, और ऑप्शन का जो मेथड है वो यहाँ पर सबसे बेटर मेथड होगा। मैं आपको दोनों ही बताना चाहूंगा। अगर आप x काम में ले रहे हैं तो व्यक्तियों की संख्या जैसे ही आपने x मानी यहाँ पर, तो 8 ज्यादा होंगे तो यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, x प्लस 8 हो जाएगी। अब आपको पता है कार्य तो क्या है दोनों में समान, उसको छोड़ो आप, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर करोगे तो x गुणा में 60 बराबर x प्लस 8 गुणा में 50। इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर कर दिया। जैसे ही बराबर करेंगे तो किसका माना जाएगा, x का माना जाएगा। सरल करेंगे 0 से 0, 6x बराबर 5x अंदर गुणा कर दिया, प्लस 8 पंजो 40, 6 में से 5x घटेंगे तो x का मान आएगा 40। मतलब प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 40। अगर आपने x मान के किया तो एक आधी स्टेप तो आपकी होगी, 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने x नहीं मानकर ऑप्शन का प्रयोग किया तो आपको कोई स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से बता सकते हो आपका आंसर है वो सही है या गलत है।
उसको और देखते हैं अपन किस प्रकार। यहां पर मैं बात कर रहा था ऑप्शन की। अगर आप कोई भी ऑप्शन उठाते हैं, जैसे इसमें पहला ही आंसर अपना 40 ही है, उसी को अपन देख लेते हैं। अगर आप ऑप्शन उठाते हैं 40, पहला ऑप्शन 40, पहले व्यक्ति 40 थे और 8 ज्यादा होंगे तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। कार्य समान था, उसको आपने पहले ही छोड़ दिया। इन दोनों का गुणा क्या इन दोनों के गुणा के बराबर है? ये तो 6 चौक 2400 होता है, ठीक है। ये 48 पंजे 240 और एक जीरो और है, 2400 है। इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर है, इसका मतलब आपका ऑप्शन भी क्या है? सही है, और ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको और भी ज्यादा जल्दी कर सकते हैं। आगे एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूं इसका, क्वेश्चन नंबर 5 और देखें, उसको आप सोल्व करें, फटाफट आंसर आप बताएं क्या होगा। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर डालें, जिससे मुझे पता चले कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और आपको चैप्टर कैसा लगा वो भी जरूर आप कमेंट बॉक्स में डालें। कुछ आदमियों ने एक काम को 9 दिन में कर देने का वचन दिया। कुछ आदमियों ने, आदमियों की संख्या नहीं पता, कुछ आदमियों ने एक काम को 9 दिन में कर देने का वचन दिया, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे। जिस दिन काम करना था, थोड़ी सी भाषा में इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट आप कह सकते हो, जिस दिन काम करना था उस दिन 5 क्या थे? अनुपस्थित थे। 5 अनुपस्थित थे, मतलब जितने भी थे व्यक्ति उनमें से 5 क्या हो गए? कम हो गए। पहले वाले में 8 व्यक्ति और शामिल हुए थे, इसमें 5 व्यक्ति कम थे, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे। शेष आदमियों ने, शेष जो आदमी बचे, उन्होंने उसी काम को 12 दिन में पूरा किया। तो आदमियों की मूल संख्या क्या थी वो आपसे पूछी गई है। जैसा पहले वाला प्रश्न था वैसा ही होगा। अगर आप x मान के करते हो तो यहां पर जब x मानेंगे तो यहां 5 कम होंगे तो x माइनस से 5 हो जाएंगे। कार्य समान, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर करते ही x का मान आ जाएगा। वो आपको मैं पहले बता चुका हूं। बात करूंगा मैं ऑप्शन की। अगर आप ऑप्शन से देखना चाहें तो क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, आपको बता रखा है कुछ आदमियों में आपने कोई भी ऑप्शन उठाया, आपने पहला ऑप्शन उठाया 23, कुछ व्यक्तियों की संख्या 23 मानी, 5 अनुपस्थित थे तो 23 में से 5 कम करेंगे तो व्यक्ति कितने हो गए? 18। कार्य समान, क्या इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 9 3 27 इकाई का अंक 7, इसमें 8 दूनी 16 इकाई का अंक 6। जब इकाई का अंक की समान नहीं है तो गुणा भी समान नहीं होगा, तो ये ऑप्शन अपना क्या है? गलत है। आपको देखते पता चल जाएगा, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन अगर अपन उठाते हैं, जैसे कितना है? दूसरा ऑप्शन है 20। अगर व्यक्तियों की मूल संख्या 20 है और काम करने वाले दिन 5 एब्सेंट है तो बचेंगे कितने? 15। इन दोनों का गुणा 9 दूनी 18 180 और 12 गुणा 15 भी 180 होता है। आपस में गुणा बराबर है, इसका मतलब अपना आंसर भी क्या है? सही है, और ये अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप ऐसे प्रश्नों को सरल कर सकते हैं जिनमें आपको व्यक्तियों की मूल संख्या पूछी हो। ऑप्शन उठाएं और सरल करें। एक्स से करना चाहें तो आपकी मर्जी है, बाकी मैं एक्स की सजेशन आपको नहीं दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं अपन, और 6 में आपको व्यक्तियों की संख्या नहीं बल्कि दिनों की संख्या आपसे पूछी गई है। दिन, प्रारंभ में कितने दिन में काम पूरा करना था, दिनों के बारे में आपसे पूछा गया। एम, डी और डब्ल्यू, कार्य, व्यक्तियों की संख्या और दिन। 20 व्यक्ति किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आपको बता रखा है 20 व्यक्ति कोई भी काम जो है उसको 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों के बाद 5 आदमी काम छोड़ दें? कितने दिनों के बाद 5 आदमी काम छोड़ दें? 5 आदमी काम छोड़ दें ताकि पूरा काम 35 दिन में समाप्त हो जाए। देखो ध्यान से समझें, पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? 35 दिन लगते हैं, ये आपको बता रखा है। अब देखो वही बात, अगर x मानोगे तो x दिन बाद मानना पड़ेगा अपने को, और अगर आप ऑप्शन से करना चाहें तो ऑप्शन से भी हो जाएगा। दोनों ही बातें हैं, मैं ऑप्शन से आपको बताना चाहूंगा। 20 आदमी किसी भी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन बाद वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन जैसे आपके हैं 10, 15, 12 और 14 हैं। अपना जो भी आप आंसर है वो फटाफट सोल्व करें और कमेंट बॉक्स में डालें क्या होगा इसका आंसर बताएं। देखो सरल करते हैं अपन।
20 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, कितने दिन बाद 5 आदमी छोड़ दें? मान लेते हैं 10 दिन बाद। पहला ऑप्शन उठाया आपने, मान लेते हैं 10 दिन बाद। तो 10 दिन बाद क्या होगा? इन 20 आदमियों ने 10 दिन तक काम किया। पूरे काम में से 10 दिन में जितना किया वो तो ठीक है, लेकिन जो बचा हुआ काम है, वो बचा हुआ काम ये 20 आदमी 10 दिन बाद तो 20 दिन में करेंगे क्या? शेष काम को भाई 10 दिन बाद मतलब काम शुरू हो चुका, 10 दिन काम हो चुका, 20 आदमियों ने 10 दिन में थोड़ा बहुत तो काम किया ही होगा, और जो बचा हुआ काम है उसको ये 20 आदमी 10 दिन बाद तो 30 दिन में करेंगे। ये कौन सी स्थिति है? यहाँ पर पहली स्थिति है। अब 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ दें, 5 आदमी काम छोड़ दें तो आदमी बचे कितने? 15 बचे। और ये 15 आदमी भी उस बचे हुए काम को ही करेंगे क्या? उस बचे हुए काम को करेंगे, और बचे हुए काम को करेंगे। और आपको बता रखा है काम करने में कुल दिन लगे कितने? 35। कुल दिन 35 लगे। 35 दिन में से पहले 10 दिन काम कर लिया तो बचे कितने? 25 दिन। 25 दिन और काम चलेगा, ये अपने को पता है। कुल काम 35 दिन में हुआ, 10 दिन पहले आपने ये काम करवाया था, तो 10 दिन काम करवा लिया 35 में से, तो बचा हुआ काम करने में तो 25 दिन लगेंगे। कार्य क्या है? समान। क्या इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर है? नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक देखो गुणा करोगे 0 गुणा 0 0 रहेगा, इसमें इकाई का अंक 55 25 का 5 रहेगा। जब इकाई का अंक समान नहीं है तो गुणा भी समान नहीं होगा। इस हिसाब से ये ऑप्शन अपना क्या है? गलत है। अगर आप दूसरा ऑप्शन लेते हैं, दूसरा ऑप्शन लेते हैं कितना? 15 दिन बाद। अब देखो जब दूसरा ऑप्शन आप काम में ले रहे हैं तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आप केवल यहीं पर रख के देखेंगे, मान यही चेंज होगा। आपने ऑप्शन उठाया 15 दिन बाद। 15 दिन बाद क्या होगा? 20 आदमी 30 दिन में काम करते हैं, 15 दिन में कुछ काम कर लिया, बचा हुआ काम 15 दिन बाद कितने दिन में होगा? 15 दिन में ही होगा। 30 में से 15 घटाएंगे तो शेष काम करने में 15 दिन और लगेंगे। आपको बताया 15 दिन बाद क्या हुआ? 5 आदमी चले गए तो आदमी बचे 15, और काम समाप्त होने में दिन कितने लगे? कुल दिन लगे 35। 35 में से 15 दिन काम करवा लिया पहले, तो बचा हुआ काम पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे? 20 दिन लगेंगे, क्योंकि टोटल दिन कितने लगे हैं? 35 लगे हैं। 15 दिन पहले करवा लिया, 20 दिन और करवाएंगे तभी तो 35 दिन होंगे। कार्य समान, उसको छोड़ दिया। इन दोनों का गुणा क्या इन दोनों के गुणा के बराबर है? बिल्कुल है, क्योंकि 15 गुणा 20 20 गुणा 15 तो आपस में बराबर ही होगा। इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर है, तो अपना ऑप्शन भी क्या है? सही है। तो ऑप्शन से बहुत आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरी बात, एक्स मान के करना चाहें तो वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब लास्ट में क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी भाषा भी काफ़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न बहुत ही आसान है और इसको केवल समझने की ज़रूरत है। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन है, उसको अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक ठेकेदार एक पुल को 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है। पुल तो जो था, पुल कितना भी है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। जितना बड़ा भी पुल है, ठेकेदार ने उसको 40 दिन में बनाने का ठेका लिया कि मैं 40 दिन में काम पूरा कर दूंगा। आरंभ में उसने 100 आदमी काम पर लगाए तथा 35 दिन बाद मतलब 100 आदमियों ने 35 दिन तक काम किया। 100 आदमी, आरंभ में उसने 100 आदमी काम पर लगाए और 35 दिन बाद मतलब इन 100 आदमियों ने 35 दिन तक काम किया। अब 35 दिन में इन 100 आदमियों ने कितना किया कितना नहीं किया वो अपने को नहीं पता। मान लेते हैं 100 आदमियों ने 35 दिन में इतना काम कर दिया। 100 आदमियों ने 35 दिन में इतना काम कर दिया। अब इस ठेकेदार को या इस व्यक्ति को ये लगा होगा कि इन 100 आदमियों से तो ये बचा हुआ जो काम है ये 5 दिन में पूरा नहीं होगा, क्योंकि 40 दिन का ठेका था, 35 दिन गुजर गए तो दिन तो 5 ही बचे हैं। इन 100 आदमियों से शेष काम 5 दिन में पूरा नहीं होगा, इसीलिए तो ये व्यक्ति और बढ़ाएगा। आपको बताया है 35 दिन बाद वो 100 आदमी और बढ़ा देता है। 100 आदमी और बढ़ा देता है तो अब आदमी कितने हो गए? 200 हो गए। 100 तो पहले से थे, 100 और बढ़ा दिए तो आदमी कितने हो गए? 200। और ये 200 आदमी उस बचे हुए काम को करेंगे या किए हुए काम को करेंगे?
किए हुए काम को कभी दोबारा नहीं किया जाता, बचे हुए काम को ही किया जाता है। और बचा हुआ जो काम है, जितना भी काम है, बचा हुआ जितना काम है उसको ये 200 आदमी टाइम पर पूरा कर देते हैं। ये लिखा है समय पर काम ठीक समय पर पूरा हो गया। काम ठीक समय पर पूरा हो गया मतलब 40 दिन में करना था, पहले 35 दिन काम पूरा हो चुका, दिन बचे कितने? 5। मतलब इन 200 आदमियों ने उस बचे हुए काम को 5 दिन में पूरा कर दिया। इन 200 आदमियों ने बचे हुए काम को 5 दिन में पूरा कर दिया। अब आपसे पूछा गया है, यदि वह अधिक आदमी काम पर नहीं लगाता, अगर वह अधिक आदमी काम पर नहीं लगाता तो क्या 100 के 100 ही काम करते क्या? अगर अधिक आदमी काम पर नहीं लगाता तो 100 के 100 काम करते, और वो 100 आदमी भी शायद उस बचे हुए काम को ही करते क्या? 100 आदमी भी बचे हुए काम को ही करेंगे, तो वो बचा हुआ काम ये 100 आदमी कितने दिन में पूरा करते, ये बता सकते हैं क्या आप? यहां से ये पहली स्थिति है, यहां पर ये दूसरी स्थिति है। कार्य दोनों ही स्थितियों में क्या है? समान है। देखो ध्यान दें, अगर वह अधिक व्यक्ति नहीं लगाता तो 100 के 100 ही काम करते, और वो 100 आदमी उस बचे हुए काम को ही करते, किए हुए काम को नहीं करते। और वो बचा हुआ काम ये 100 आदमी कितने दिन में करते, वो दिन आप बता सकते हो। कार्य दोनों जगह क्या है? समान। उसको छोड़ेंगे, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर होगा। गुणा बराबर करेंगे तो 200 गुणा में 5 बराबर 100 गुणा में डी, 2 0 से 2 0, और डी का मान कितना आया? 10 दिन। आपसे दिन नहीं पूछे हैं, 10 आपका आंसर नहीं है। इन 100 आदमियों को काम करने में कितने दिन लगते? 10 दिन लगते। आप मुझे बताएं, 100 आदमियों को पहले कितने दिन लगे थे? 35 दिन लगे थे। और शेष काम को करने में 100 आदमियों को कितने दिन और लगे? 10 दिन और लगे। 100 आदमियों को अगर अधिक व्यक्ति नहीं लगाता तो 100 ही करते, और 100 आदमियों को काम पूरा करने में टोटल कितने दिन लगते? 35 और 10 से 45 दिन लगते। 100 आदमियों को काम करने में कुल दिन लगते 45। मिले कितने थे? 40। लग गए 45, मतलब कितने दिन ज़्यादा लगते? 5 दिन ज़्यादा लगते। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 5 दिन ज़्यादा में काम पूरा होता अगर वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो इसके साथ अपन आज इतना ही पढ़ेंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छे प्रश्नों में से आता है। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर जोर दें इस समय। और बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। एक बात और, मैं इसका यूनिटरी मेथड का एक पार्ट और करवाऊंगा आपको, पार्ट चौथा, जिसमें महिला पुरुषों की संख्या, बच्चों की संख्या, संख्याओं पर आधारित प्रश्न होंगे, और उनको किस प्रकार सरल किया जाएगा वो अगले चौथे पार्ट में अपन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।